दोस्तों, भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान न्याय का अधिकार देता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आज भारत में आम धारणा बन गई है कि गरीबों को न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं, और यह बात हकीकत भी है, और अमीरों को जल्दी सुनवाई हो जाती है। भारत की न्यायपालिका इस समय बहुत ही गंभीर संकट से गुजर रही है। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के अलग अलग अदालतों में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग में है। इसका मतलब यह है कि लाखों लोग ऐसे हैं जो सालों से फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब सोचिए, जब सिस्टम पर इतना भार होगा तो कौन पीसेगा? जाहिर सी बात है, गरीब और पिछड़ा वर्ग ही पीसेगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 10 लाख लोगों के प्रति केवल 15 जज हैं, जबकि जरूरत 50 जज प्रति 10 लाख जनसंख्या पर है। कई हाई कोर्ट में एक जज पर 10 से 15 हजार केस बोझ हैं। अब अनुमान लगाइए, जब एक जज पर हजारों केस है तो सोचिए पहले सुनवाई किसकी होगी? जिसके पास महंगे वकील होंगे, जिसकी पैरवी मजबूत होगी, जिसको बार बार कोर्ट में पेश होने की सुविधा होगी, यानी जो अमीर होगा, पैसा वाला होगा। अमीर व्यक्ति के पास होता है देश का टॉप वकील, केस को रणनीति से आगे पीछे करने की ताकत, तारीख पर तारीख झेलने की आर्थिक क्षमता होती है अमीरों के पास। वहीं गरीब व्यक्ति के पास वकीलों को फीस देना ही बाधा आती है। अच्छा से वकील नहीं ढूंढ पाते हैं, महंगा वकील नहीं ले पाते हैं पैसे की वजह से। गरीब आदमी के लिए रोज अपनी काम छोड़कर कोर्ट जाना मुश्किल हो जाता है, और कानूनी भाषा और प्रक्रिया समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कई गरीब लोग बीच में ही अपना केस छोड़ देते हैं, या फिर सालों से अपनी न्याय का इंतजार करते रहते हैं। यह बात कई कानूनी विशेषज्ञों और लीगल सर्विस इंडिया जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट में साफ साफ लिखी हुई है। भारत में लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत गरीबों को मुफ्त में वकीलों दी जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक सरकारी लीगल एड वकील के पास पहले से ही दर्जनों केस रहते हैं, इसीलिए हर केस को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। पैरवी की गुणवत्ता अक्सर कमजोर ही रह जाता है, यानी कानून तो है लेकिन उसका प्रभाव सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि न्याय में देरी होना न्याय से इनकार के बराबर है। इसीलिए कोर्ट ने हाल के वर्षों में गरीबों को, सीनियर सिटीजन को और दिव्यांगों को प्राथमिकता देने की बात कही है। लेकिन जब तक जजों की संख्या नहीं बढ़ेगी और प्रक्रिया आसान नहीं होगी, तब तक यह असमानता बनी रहेगी। यह कहना गलत होगा कि हर जज और हर वकील पक्षपाती होते हैं, लेकिन यह कहना बिल्कुल सही है कि भारत की न्याय व्यवस्था का ढांचा ऐसा है जो अमीर को फायदा दिलाता है और गरीबों को नुकसान पहुंचाता है। जब न्याय पाने की रफ्तार पैसे और ताकत पर निर्भर हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। इस पूरी जुडिशियरी व्यवस्था पर आपकी क्या सोच है? कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद।